बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार ने विकिपीडिया को भेजा नोटिस। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विकिपीडिया पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। कई शिकायतें मिलने के बाद नोटिस दिया गया है। विकिपीडिया को प्रकाशक को क्यों ना माना जाए, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विकिपीडिया पर सरकार की सख्ती यहां पर देखिए देखने को मिली है। विकिपीडिया पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजा है। भारत ने विकिपीडिया को पत्र लिखकर पक्षपात और अशुद्धियों की कई शिकायतें बताई है। संपादकीय नियंत्रण रखने वाले एक छोटे समूह की ओर इशारा किया गया है। पूछा है कि विकिपीडिया को मध्यस्थ के बजाय प्रकाशक क्यों ना माना जाए। तो देखिए किस तरीके से यहां पर सख्ती बरती गई है। विकिपीडिया पर भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजा है इससे लेकर। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पोस्टर्स को लेकर छिड़े सियासी घमासान की, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग होनी, उपचुनाव होना है, लेकिन उस 9 सीटों के उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि उपचुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी में और बीजेपी में पोस्टर वॉर की शुरुआत यहां पर हो चली। और इसे में वार पलटवार का दौर भी चल रहा है, बयानबाजी भी हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। सीएम योगी के एक नारे से सियासी भूचाल। बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद पोस्टर वॉर। योगी का बयान, विपक्ष परेशान। यूपी में होने वाले उपचुनाव को साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लिहाजा इस जंग को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर अब चरम पर पहुंच चुका है। सत्ताधीश, मठाधीश, बटोगे, कटोगे यूपी की सियासी डिक्शनरी के वो शब्द हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर छाए हुए हैं। या यूं कह ले कि सूबे की सियासत ही इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। लखनऊ की सरहद पार कर अब इन शब्दों की गूंज यूपी के दूसरे शहरों में भी सुनाई दे रही है। राजधानी के बाद अब काशी में भी पोस्टर वॉर छिड़ चुका है। पार्टी के नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। पहले बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे। लोग बीजेपी के इस नारे का तर्क अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। इस बीच अब बीजेपी के नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी एक के बाद एक नए पोस्टर जारी कर बीजेपी को जवाब देना चाहती है, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है सपा के सारे पोस्टर वाले दांव फेल होते जा रहे हैं। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर अब चर्चाओं में आ गया है। इस पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा है। इससे पहले अखिलेश यादव के लिए एक और पोस्टर लगाया गया था जो कि चर्चाओं में आ गया था। इस पोस्टर में सपा मुखिया को 27 का सत्ताधीश बताया गया था। इस पोस्टर में लिखा गया 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर ये लिखा गया। इसके अलावा एक के बाद एक सपा कार्यकर्ता ऐसे पोस्टर कई सारे लगा रहे हैं, जिसका सीधा निशाना वर्तमान बीजेपी की सरकार पर है। विक्रमादित्य पे एक नया पोस्टर, इसमें लिखा है कि पीडीए एकता जिंदाबाद। अखिलेश यादव के बारे में लिखा है, समाजवादी पार्टी के बारे में लिखा है, स्लोगन लिखा है ना बटेंगे, यानी बटेंगे हो गए बांटेंगे लिख दिया है। इसमें भी कुछ करेक्शन की स्थिति है। न कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे। 2027 को सत्ताधीश साइकिल पर चढ़ेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए, पीडीए एकता जिंदाबाद। इस तरह के जो नारे लगे हैं, इस तरह के जो स्लोगन हैं, वो लगातार हो रहे हैं यूपी में। यानी कि जो उपचुनाव है उसमें ना तो रैलियां दिख रही हैं, ना जनसभाएं दिख रही हैं, ना कोई रोड शो दिख रहा है, ना बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की अभी कोई सूची आई है उपचुनाव को लेकर के। लेकिन ये जो पोस्टर वार है ये जरूर दिख रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सभाओं में हिंदू समुदाय को एकजुट करने की बात करते रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर उन्होंने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।
इसी बयान को ढाल बनाकर सपा चढ़ाई करना चाहती है, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का एक बयान ही सपा के सारे पोस्टरों पर भारी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, पोस्टर वॉर और जुबानी जंग और भी तेज हो चलेगी। बीजेपी जहां हिंदुत्व के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव इस वार की काट खोजने में लगे हैं। उनकी कोशिश है कि मुख्यमंत्री के नारे की धार को किसी भी तरीके से कुंद किया जा सके। यही वजह है कि लगातार सपा दफ्तर के बाहर नए नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के सांसद, विधायक और प्रवक्ता भी लगातार इस नारे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बागी आखिर किसका खेल बिगाड़ेंगे। जी हम बात महाराष्ट्र की ही कर रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां चरम पर है। हर एक जो राजनीतिक दल है अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और इसके साथ साथ जो बागी है उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए भी कारगर रणनीति पर काम किया जा रहा है। हालांकि किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर जारी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। बागियों को मनाने का काम पूरा। सत्ता की लड़ाई का काम अधूरा। कहा जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए बागी सबसे अधिक चिंता का सबब है। अगर वो विरोध में सक्रिय हो गए तो पार्टी की हार निश्चित है। यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, उसके पहले जोर से लेकर बागियों की साधने की हर वो कोशिश की जा रही है जिससे महाराष्ट्र की सत्ता के और नजदीक पहुंचा जा सके। यही वजह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नाम वापसी का आखिरी समय तक महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता बागियों को मनाने में जुटे हैं, जिसमें महायुति काफी हद तक सफल भी रही है। महायुति के छोटे बड़े दलों को मिलाकर 38 बागी उम्मीदवार नाम वापस लिए हैं, जिसमें बीजेपी के 10 उम्मीदवार, शिवसेना के 8, एनसीपी के 6 और महायुति में शामिल छोटी पार्टी के बागी 14 उम्मीदवारों ने अंतिम दिन नाम वापस ले लिया। बीजेपी बार बार एक होकर विपक्ष को हराने की अपील कर रही है। उसका कहना है ये समय आपस में लड़ाई का नहीं है, बल्कि महायुति को जिताने का है। मुझे लगता है कि जब भी समाज बंटता है तो विरोधक उसका गैर उपयोग करते हुए हमको काटता है, और इसलिए हम देश हित में जो है वो सब एक साथ आकर हम महायुति को मजबूत करें, एक साथ महायुति को जिताएं। ऐसा नहीं है कि बागियों को मनाने की जद्दोजहद सिर्फ बीजेपी ही कर रही हो। कांग्रेस और शरद पवार भी इस मामले में पीछे नहीं है। बागियों को मनाने में दोनों ही गुट बराबरी पर हैं। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने 10 बागी नेताओं को समझा बुझाकर पर्चा वापस करा लिया, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 7 नेताओं को मनाने में सफल रही है। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी अपने 4 बागियों को बिठा पाने में कामयाब रही। आखिरी वक्त तक तीनों दलों के दिग्गज नेता सभी बागियों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें पार्टी में रहने की कीमत समझाई। भले ही काफी हद तक पार्टियां विपक्षी बागी नेताओं को मनाने में कामयाब हो गई हों, लेकिन पार्टी और नेता को देखकर बहुत सारे कैंडिडेट ने पर्चा वापस ले लिया हो, मगर अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस को लेकर बीजेपी और उद्धव से लेकर शिंदे तक की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से बरामद की है पिस्तौल। ये वही पिस्तौल है जिसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पुलिस को यहां से 5वां हथियार मिला है और अभी भी एक हथियार और 3 जिंदा कारतूस की